फिर विवादों में घिरी कंगना रनौत। बीजेपी सांसद कंगना पर अब चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस। किसान आंदोलन में रेप मर्डर वाली बात पर स्पेशल जज ने स्वीकार कर ली है याचिका। 2020-21 के किसान आंदोलनों पर एक इंटरव्यू में कंगना ने की थी ये टिप्पणी। नमस्कार दोस्तों, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ दायर की गई राजद्रोह की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जो 2020-21 के किसान आंदोलन पर उनके कथित अपमानजनक बयान से पूरा मामला निकला है। यह फैसला न केवल कंगना की राजनीतिक यात्रा को चुनौती दे रहा है, बल्कि पूरे देश में किसानों की भावनाओं को फिर से जगा रहा है। कंगना रनौत एक बार फिर अदालत की दहलीज पर खड़ी हैं, जहां उनके शब्दों का हर अक्षर जांच के घेरे में है। यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसानों के सम्मान और राजनीतिक जिम्मेदारी के सवालों को भी छूता है। आगरा की इस छोटी सी अदालत से निकला यह फैसला पूरे देश की नजरों में है, क्योंकि यह तय करेगा कि क्या सार्वजनिक हस्तियों के बयान सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं या फिर कानून की कसौटी पर तोले भी जाते हैं। यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। इसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, जहां कंगना की मौजूदगी अनिवार्य है। कंगना रनौत का नाम आज किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। 1986 में हिमाचल प्रदेश के भंबला गांव में जन्मी कंगना रनौत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2006 में गैंगस्टर फिल्म से की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें क्वीन, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्मों से मिली। वो बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्होंने नेपोटिज्म और इंडस्ट्री के कथित गैंग सिस्टम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, लेकिन 2020 में जब वो राजनीति में कूद पड़ी तो उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल कर ली। संसद में पहुंचते ही कंगना ने अपनी बेबाकी जारी रखी। कभी हॉलीवुड पर तंज कसा तो कभी विपक्ष पर हमला बोला, लेकिन यही बेबाकी अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। उनके बयान अक्सर विवादों का केंद्र बनते रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी पर टिप्पणी करना हो या स्वतंत्रता संग्राम पर, और अब किसान आंदोलन पर उनका एक पुराना बयान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। इस विवाद की जड़ 26 अगस्त 2024 को दिया गया एक इंटरव्यू है, जिसमें कंगना ने किसान आंदोलन का जिक्र किया था, जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे थे। कंगना ने कहा कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश का नेतृत्व मजबूत न होता तो देश के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाते। ये बयान न सिर्फ अखबारों में छपा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। शिकायतकर्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि इन शब्दों से किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी और उग्रवादी करार कर देना ठीक ऐसा है कि आप किसानों को अपराधी की तरह पेश कर रहे हैं। रमाशंकर शर्मा, जिन्होंने इसे लाखों किसानों की भावनाओं पर प्रहार बताया, उन्होंने आगे कहा कि यह बयान न केवल किसानों का अपमान करता है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि आंदोलन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। 27 अगस्त 2024 को समाचार पत्रों में यह बयान छपने के बाद रमाशंकर शर्मा ने इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। 31 अगस्त को उन्होंने आगरा के पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाने को एक पत्र लिखा, जिसमें कंगना के खिलाफ सख्त कदम उठाने की गुजारिश की गई थी। लेकिन जब पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो रमाशंकर शर्मा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके ठीक बाद 11 सितंबर 2024 को आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह की याचिका दायर कर दी। याचिका में मुख्य आरोप यह था कि कंगना के बयान से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है। रमाशंकर शर्मा ने याचिका में विस्तार से बताया कि कंगना का बयान किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास था, जो वास्तव में शांतिपूर्ण था और जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा किसान शामिल थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आंदोलन के दौरान हुई किसी भी घटना को पूरे आंदोलन पर थोपना अनुचित है और यह बयान किसानों को देश विरोधी ठहराने जैसा है। कोर्ट की प्रक्रिया ने इस मामले को और रोचक बना दिया। याचिका दायर होने के बाद निचली अदालत में सुनवाई हुई, जहां शुरुआत में जज साहब ने इस केस को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि बयान इतना गंभीर नहीं है कि राजद्रोह का केस बने, लेकिन रमाशंकर शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्पेशल जज लोकेश कुमार की अदालत में रिवीजन याचिका दायर की, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जब स्पेशल जज लोकेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत
अदालत ने जल्दबाजी में फैसला लिया था और अब उसी अदालत में केस की फिर से सुनवाई होगी। जज ने फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिए कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 356 और 152 के तहत मुकदमा चलेगा। कंगना के वकीलों ने दलील दी कि यह बयान उनकी व्यक्तिगत राय है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग होती है। दिलचस्प बात यह है कि कंगना को अब तक 6 सम्मन इस मामले में भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुई हैं। अगली सुनवाई 29 नवंबर को इसी महीने होने वाली है, जहां उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति होनी है। अगर वो अनुपस्थित रहीं तो कोर्ट गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकता है। अब ये कंगना के लिए मुश्किल भरी घड़ी है, जहां उन्हें खुद को सही साबित करना होगा। ये केस कंगना के लिए वैसे कोई पहला विवाद नहीं है, उनकी जिंदगी ही विवादों का पुलिंदा रही है। 2020 में जब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के दौरान उनकी फिल्म थलाईवी पर रोक लगाई तो शिवसेना को उन्होंने आतंकवादी तक कह दिया था। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान ही उन्होंने ट्वीट किया था कि आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद एक्स ने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। फिर उनका विवादित बयान आया कि भारत को असली आज़ादी तो 2014 में मिली, जिससे विपक्ष काफ़ी भड़क गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने की घटना भी इन्हीं बयानों के बाद हुई थी, जहां एक महिला ने कहा कि कंगना ने आंदोलनकारी महिलाओं का अपमान किया था। कानूनी मोर्चे पर कंगना पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के खिलाफ मानहानि और हिमाचल में भूमि विवाद मामला भी चल रहा है। लेकिन ये जो राजद्रोह का केस है बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जुड़ जाता है। इस मामले में किसान संगठनों की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना जैसे लोग किसानों को बदनाम करने का काम करते रहेंगे, लेकिन आंदोलन की सच्चाई कोई मिटा नहीं सकता। पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि भाजपा ने कंगना का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस मामले का व्यापक प्रभाव राजनीतिक पटल पर भी पड़ सकता है। हिमाचल में कंगना की लोकप्रियता अभी बरकरार है, लेकिन अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई तो यह पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे हथियार बना रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह केस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव का टेस्ट केस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि राजद्रोह के दुरुपयोग को रोका जाए, लेकिन अगर बयान से वास्तविक खतरा हो तो कार्रवाई जरूरी है। कंगना के पक्ष में बोलने वाले कहते हैं कि आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और अन्य घटनाओं का जिक्र करना अपराध नहीं है। अब सवाल यह है कि अगली सुनवाई में होगा क्या। 29 नवंबर को निचली अदालत में जब केस खुलेगा तो कंगना का पक्ष मजबूत करने के लिए उनके वकील सबूत पेश करेंगे। संभव है कि वो माफ़ी मांगने या बयान स्पष्ट करने का रास्ता अपनाएं, लेकिन अगर मुकदमा चला तो ये महीनों तक खिंच सकता है और बीच में अपील हुई तो ये हाईकोर्ट तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल कंगना चुप हैं, न तो कोई ट्वीट आया है न कोई बयान। कंगना की टीम ने कहा है कि वो कानूनी सलाह पर अमल करेंगी। ये मामला हमें याद दिलाता है कि राजनीति में शब्द ही हथियार होते हैं और कभी कभी वो ही सबसे ज़्यादा घातक साबित हो जाते हैं। इस मामले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में किसकी आवाज़ ज़्यादा मायने रखती है, एक सांसद की या एक आम किसान की, या फिर पूरी प्रजा की आवाज़ बराबर है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सबको समान अधिकार हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आगे क्या होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। देखते हैं ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है।